हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15 एरिया। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने वाले जो टॉपिक है हमारा वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऑलरेडी मतलब पता होगा ट्रेपेजियम का, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3। आज हम लोग उसको टोटली सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज यहाँ पे, इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स हुए थे उसमें भी एरिया हमने बहुत सारे किए थे, जैसे कि एरिया ऑफ लाइक रेक्टेंगल जो होता है वो हमने सॉल्व किया था। एंड बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल वगैरह तो चलो हमने वो पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन बेसिकली हमने क्या किया था, एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है उसको सॉल्व करके दिखाया था, उसका फॉर्मूला बताया था, प्रैक्टिस से सॉल्व किया था। फिर उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो आज हमारा ट्रेपेजियम है, वैसे और भी बहुत सारे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आएंगे। आराम आराम से छोटा छोटा लेक्चर्स बना रहे ताकि आप लोग 10 से 15 मिनट के अंदर वीडियोस देखो, समझो और जाओ प्रैक्टिस करो। बस इसीलिए हम लोग आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, ट्रेपेजियम होता क्या है, तो हम लोग उसको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि लेट्स सपोज एक ऐसा आपको मैं डायग्राम आपने देखा होगा आई गेस। ठीक है, तो ऐसा अगर कुछ भी चीज आपको दिखाई देता है कि अगर एक ऊपर पैरेलल साइड है, नीचे एक दूसरा पैरेलल साइड है और 2 स्लैंट एजेस आपको ऐसा दिखते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये जो है स्लैंट नहीं रहेगा, एक ही साइड रहेगा, ठीक है, कम स्लैंट रहेगा, तो भी उसको ट्रेपेजियम ही बोलते हैं। यानी कि आपको देखने के लिए अगर सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेपेजियम का, तो आपको बस यही देखना होता है कि जो भी साइड होते हैं हमारे, उसमें से 2 साइड आपस में पैरेलल होते हैं और दूसरे जो दोनों साइड्स होते हैं वो या तो स्लैंट होंगे अपोजिट डायरेक्शन में या तो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, चलो इसका नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी एंड डी। लेट्स सपोज मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि जो मेरा ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, वो क्या है, इज अ ट्रेपेजियम। मैं क्या बोलूंगा कि ये एक क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम तो है, लेकिन यहां पे मेन हम लोग को पढ़ना क्या है, मेन क्या पढ़ना है, एरिया। तो हमें निकालना सीखना होगा कि क्या होता है इस पर्टिकुलर ट्रेपेजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए, जो कि मुझे भी अभी तक याद है, जो मैंने बचपन में पढ़ा था, जो कि होता है हाफ इंटू, आपको लिखना है सीधा हाफ 1/2, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये एक फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको इतना देखना है कि फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यानी कि अगर कोई भी ट्रेपेजियम आपको नजर आता है या फिर आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको सबसे पहले 1/2 लिखना है हाफ, फिर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम यानी कि दोनों जो पैरेलल साइड रहेंगे उनके जो लेंथ होते हैं आपस में जोड़ दो। मतलब यहां पे पैरेलल साइड कौन से हैं, एक है आपका AB, ये आपका पैरेलल साइड है, दूसरा साइड कौन सा है, पैरेलल साइड DC, यानी कि CD बोल दो DC बोल दो, एक ही बात है, ये दोनों पैरेलल साइड है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा और हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइट कैसे निकालते हैं, कोई भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ड्रॉ कर लो, जैसे कि इधर का ड्रॉ कर लिया, तो ये जितना भी हाइट रहेगा इस चीज का, समझ लो मैंने x मान लिया, ये भी हाइट जो रहेगा ये भी क्या होगा, x ही होगा, सेम ही होगा। तो ये दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर हाइट, यानी कि ये क्या नाम है इसका, ट्रेपेजियम का जितना भी हाइट रहेगा वो हमारा रहेगा। तो समझ लो मैंने हाइट यहां पे माना है x। तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, जो इस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा, हाफ इंटू, यहां पे सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, AB और CD। तो AB प्लस CD, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बस आपको इस बार जब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको यहां पे कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, जो भी वैल्यूज रहेंगे उसको प्लस करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है हमारा यहाँ पे x, तो हाफ इंटू AB प्लस CD मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको कैलकुलेट करना है। बस आपको जो ये मेन फॉर्मूला है जो मैंने बॉक्स बना के रखा हुआ, ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बस आपके दिमाग में चलना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बस इतना याद रखना है। क्लियर है? तो चलते हैं सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट 15.3 की तरफ, और उसमें 3 एग्जांपल है, तीनों के तीनों में आज आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, और बाकी के जो भी एग्जांपल्स रहेंगे आपके, आप ढूंढ सकते हो, तो वहां पे आप सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेपेजियम आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही छोटा साधारण सा टॉपिक है जो कि आप लोगों को बस ध्यान से देखना है, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो कि हम हेडिंग डालने वाले हैं अभी, प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3 का। ओके, राइट इट डाउन, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3।
ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है 15.3 है। ठीक है, तो 15.3 की बात करें, पहला जो क्वेश्चन है आपको नजर आ रहा होगा, मैं डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम किस प्रकार दिया है, सबसे पहले यहां पे मैं क्या करता हूं, डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं। इस प्रकार का कुछ डायग्राम है। ठीक है, ओके, एंड दिस इज पार्ट एंड यहां पे, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है। दिखने में भी नजर आ रहा है क्या, ये ट्रेपेजियम करके एक और ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला भी जाता है कि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो दैट इज ए, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। यहां पे क्या है आप देख पा रहे हो कि मेरा एक ये वाला ए बी और एक नीचे वाला सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ऑब्वियसली जब दो साइड पैरेलल होते हैं और दूसरे दोनों साइड जो होते हैं आपस में पैरेलल नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो हम लोग को बोल के रखा है कि ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उसमें जो मेरा लेंथ है ए बी का, जो लेंथ है मेरा ए बी का, उसका हमें वैल्यू देके रखा है कि ए बी जो है कितना बड़ा है, यहां पे 13 सेंटीमीटर बड़ा है। ए बी कितना है 13 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी कितना है 13 सेंटीमीटर का, लिख दिया 13। उसके बाद आप देखोगे आगे दिया है हमें कि जो लेंथ ऑफ डीसी जो है, लेंथ ऑफ जो डीसी है दोस्तों, वो भी हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। डीसी किधर है आप देखो, तो डीसी ये वाला नीचे वाला कितना है 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये भी लिख दिया। उसके बाद आपको यहां पे बोला हुआ है कि एडी जो है वो 8 सेंटीमीटर का, लेंथ ऑफ एडी जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर बोल के रखा है। 8 सेंटीमीटर एडी ये वाला जो पार्ट है वो 8 सेंटीमीटर है। एंड एक चीज हमें पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये जो एबीसीडी है क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है एबीसीडी, इसका हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे देखो ध्यान से। एक चीज है हम लोग को पता है, क्या पता है दोस्तों, कि आपका ये जो चीज दिख रहा है, डायग्राम से भी देखोगे तो ये जो चीज दिख रहा है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। देख के ही पता चल जाता है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल तो दिख रहा नहीं है, पैरेललोग्राम भी दिख रहा नहीं है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं, यहाँ पे दो साइड पैरेलल, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो मतलब क्या है, ये ट्रेपेजियम है, नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग डालेंगे क्या पे, फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का, यानी कि ट्रेपेजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसका नाम क्या है दोस्तों, एबीसीडी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका भी अलग से मार्क्स होता है। तो आपने फॉर्मूला एक बार लिख लिया, अब वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो वैल्यू कैसे डालेंगे, एरिया जो भी रहेगा हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन है, एक ए बी है, दूसरा सी डी है। दोनों का वैल्यू क्या है हमारे पास 13 प्लस 13 ये है, दूसरा ये प्लस हो जाएगा 9, दोनों हो गए। सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितना है, टोटल हाइट कितना है देखो दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 9 कितना होता है 22। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, 2 1 2, 2 11 22 कट हो गया, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 88, यानी कि आपका फाइनली एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेपेजियम इज 11 8 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना सिंपल है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहेगा। बहुत सिंपल है यार, इससे इजी मुझे लगता है कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, और चाहूंगा तो बस आपको एक ही एग्जांपल करा के छोड़ दूंगा, बाकी जो एग्जांपल आप लोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं जानबूझ के सेकंड एंड थर्ड भी कराना चाहता हूं ताकि आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम विच इज गिवन एज फॉलोज। ठीक है, ये हो गया। चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। ठीक है, फटाफट से करा रहा हूं आप लोग को ताकि आप लोग आराम से वीडियोस देख लो एंड फटाफट से इसको प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है, चाहे मैं वीडियोस में जो भी एग्जांपल्स कराता हूं दोस्तों, तो वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस हम देखते हैं, आप लोग जो देखते हो उसको देखने के बाद वापस से खुद से भी सॉल्व करो। एक बार आप वीडियो देख लोगे, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया मतलब समझ जाना कि तभी आपको आ गया। ठीक है, ओके, चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। हेडिंग डाल देता हूं, सेकंड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है कि लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड ट्रेपेजियम का हमें ऑलरेडी देके रखा है उन्होंने। ऐसा बोल दिया है कि लेंथ जो है ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, किसका पैरेलल साइड, ऑफ ट्रेपेजियम, कोई भी एक ट्रेपेजियम का, दोनों का लेंथ दिया हुआ है हमें। तो एक दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है, एंड दूसरा कितना दिया हुआ है 11.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमें डायरेक्टली दी हुई है। ठीक है ना, 8.5 और 11.5। तो हमें डायग्राम की जरूरत है क्या, अगर आपको ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, लेकिन नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे टाइप के एग्जांपल्स में, क्योंकि आपको डायरेक्टली बोल के रखा है तो हमें डायग्राम की जरूरत भी नहीं है। करना है तो कर सकते हो, वेरी गुड। अगर आप
कर रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, तो वो एग्जामिनर जो होता है ना उसको इंप्रेशन क्रिएट होता है, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, और यहां पे हाइट भी देके रखा है उन्होंने कि ये जो ट्रेपेजियम होगा उसका जो हाइट है वो भी अलग से उन्होंने बोल के रखा है 4.2 सेंटीमीटर। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए सब चीज उन्होंने बोल के रखा है ऑलरेडी, और क्वेश्चन यही पूछा है फाइंड करो एरिया, इसका एरिया जो है वो फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग एरिया, वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। बस आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला वी नो दैट फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो भी होगा ये ट्रेपेजियम, उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा डाल दिया इसमें फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला डाल दिया। ओके, चलो, एरिया इज इक्वल टू हाफ पहले से आएगा मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन से दिए हुए हैं, एक 8.5 दिया है, दूसरा 11.5 दिया है, यानी कि दोनों को प्लस करना है। तो 8.5 पहला साइड है, दूसरा साइड को 11.5 से प्लस कर दिया, ये दोनों हो गया। और मल्टीप्लाई बाय हाइट है, हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट दिया हुआ है देखो 4.2, डाल दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 8.5 प्लस 11.5। अगर ये आप करोगे दोनों को, 8.5 को और 11.5 को, तो कितना आ जाएगा, 11.5 प्लस 8.5 कितना हो जाएगा, 8.5, ये हो गया 9, और ये मतलब हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4.2, 2 × 2 2 10 20 हो गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इज नथिंग बट एरिया आपका यहां से मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहां पे कितना मिल गया, एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, जो इस ट्रेपेजियम का आ रहा है। क्लियर है, तो कितना सिंपल था, विद इन 10 to 15 सेकंड्स आप अपना 1 या 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग उसको स्कोर कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहेगा। बहुत ईजी एग्जाम्पल है एंड बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। ओके दोस्तों, यहां पे तीसरा और आखिरी एग्जांपल है आपके इस प्रैक्टिस सेट का, तो उसको भी मैं करा देता हूं, फिर आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है वो हो जाएगा टोटली खत्म। ठीक है, और आज का लेक्चर को भी फिर हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन वही चीज करना है, बार बार हम लोग को ट्रेपेजियम ही निकालना है, लेकिन थोड़ा सा अलग थ्रू जाना है। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, यानी कि PQRS करके एक दिया हुआ है। पहले उसको मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, PQRS किस प्रकार दिया हुआ है। लेट्स सपोज दिस इज PQRS। ठीक है, दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है ऐसा, दिस इज P, दिस इज P, दिस इज PQ, दिस इज R एंड यस PQRS। ये डायग्राम हमें दिया हुआ है। ये जो हाइट दी हुई है यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा कि ये 4 है, हाइट 4 दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट है, इसका नाम M लिया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है वो 3 है। ठीक है ना, ये इतना डिस्टेंस 3 है, ये इतना डिस्टेंस जो नजर आ रहा है आपको ये 4 है। ठीक है, ओके, ये पूरा PQ जो है वो 7 दिया हुआ है, बाकी कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दिख भी रहा है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे लेंथ PQ बोल के रखा है उन्होंने, और ऑलरेडी हमने लिखा भी है, लेंथ PQ है 7 सेंटीमीटर उन्होंने बोल के रखा है। उसके बाद जो SM जो है वो 3 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ SM जो है वो 3 सेंटीमीटर है, दिख रहा है आपको, ये SM जो है 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग को PM जो है, ये PM जो है जो कि परपेंडिकुलर है, PM किससे परपेंडिकुलर है, SM से। ठीक है, या फिर आप SR से भी परपेंडिकुलर बोल सकते हो, और ये PM का जो वैल्यू है वो भी हमें देके रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करने बोला है हम लोग को एरिया, इस चीज का पूरे का एरिया निकालना है। अगेन दिख रहा है ये ट्रेपेजियम, करेक्ट है, ट्रेपेजियम दिख रहा है दोस्तों, करेक्ट है, नजर आ रहा है सीधा सीधा आपको कि ये ट्रेपेजियम है, कोई क्वेश्चन में बोल के रखा है। तो ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला पहले दिमाग में लाओ, क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ हाइट है क्या अपने पास, यस, देखो हाइट है, लेकिन सम ऑफ पैरेलल साइड नहीं है। एक पैरेलल साइड ये PQ और दूसरा पूरा ये SR, तो ये SR का पूरा वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये PQ मुझे पता है, लेकिन ये SR का वैल्यू जो है मुझे पता नहीं है, तो मैं पहले SR का वैल्यू निकालेगा। तो SR का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मैं, देखो यहां पे कि ये जो Q है ना, ये Q से भी एकदम स्ट्रेट लाइन में खींच सकता हूं नीचे परपेंडिकुलर, जिस प्रकार ये मैंने परपेंडिकुलर खींचा हुआ था, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वैसे इसको भी खींच सकता हूं। तो अगर ये 3 है हमारा, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। कैसे पता चलेगा 3 होगा कि नहीं होगा, तो वो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे, बिकॉज आप अगर देखोगे, इसका मैं नाम कुछ रख लेता हूं, लेट सपोज मैंने इसका नाम रख लिया N, तो अंदर का जो ये चीज दिख रहा है आपको, ये PQNM, ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा एक रेक्टेंगल अंदर दिख रहा है PQN और M, PQNM जो है वो एक क्या है, इज अ रेक्टेंगल, दिख रहा है ना डायग्राम में, ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो PQ जो है वो अगर 7 था, तो अपोजिट साइड रेक्टेंगल में क्या होते, सेम होते। तो अगर PQ 7 है तो ये जो MN था ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, करेक्ट है। तो PQ जब 7 है तो देयरफॉर MN जो रहेगा वो भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3, ये 7, ठीक है, ये जब 4 है दोस्तों, ये जो 4 है ये भी कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा।
करेक्ट है। तो जब ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो लास्ट में हम लोग फाइनली जो मेरा एस आर, जो एस आर का वैल्यू है, एस से लेके आर तक का वैल्यू है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एस से आर का वैल्यू, ये 3 + 7 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 7 10, 10 + 3 13, यानी कि आपका एस आर का वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर। तो पीक्यू आपको पहले से ही पता है, एस आर आपने निकाल लिया 13 सेंटीमीटर। अब सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। मेरा क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। वी नो दैट फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपका फॉर्मूला है, सीधा सीधा लिख दिया। जो वैल्यू पता है डाल दो, हाफ पता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो अब पता चल गया ना सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन है, पीक्यू है, तो पीक्यू का एक है 7 प्लस दूसरा कौन सा है पैरेलल, ये पूरा क्या नाम है, एसआर। तो एसआर का आपने अभी भी निकाला था, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो 7 + 13 और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितना दिया है 4। ठीक है, डाल दो, कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 + 13 इज 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 2, 2 2 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40। तो एरिया आपका आ गया ट्रेपेजियम का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, बहुत ही इजी भी था। तो ये था हमारा 15.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमने निकाल लिया। बस आपको ये पूरा वैल्यू दिया नहीं था, हमने क्या किया, हमने अंदर का कंस्ट्रक्शन यूज किया और जिसके हेल्प से हमने निकाल लिया कि ये क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर एरिया का फॉर्मूला डाल के हमने कैलकुलेट कर लिया और आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट चल रहा था 15.3 ये होता है खत्म। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आज का वो भी होता है खत्म। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम लोग आपके लिए और भी ऐसे ही बहुत बेहतरीन एरिया बचे हुए हैं, जैसे ट्रायंगल्स का बचा हुआ है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हम लोग आपको कवर करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।